ओके, सबसे पहले हम लोगों ने जो शुरुआत करें हैं वो वीएफडी को इंक्लूड करने के लिए बोलेंगे। वीएफडी के बारे में मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वीएफडी का मतलब है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस। इसका मतलब ये रहता है कि बहुत छोटा सा डिवाइस है और बहुत सस्ता डिवाइस है, मतलब कोई लाखों रुपए का इसकी कीमत नहीं है। इसका काम रहता है, इसको हम पैनल में फिट करते हैं और आपके शेड के अंदर में जितने भी फैन लगे हैं उसमें से जो मिडिल में जो एक फैन लगा होता है उसके कनेक्टिविटी के साथ में हम इसको लगाते हैं, वीएफडी को। इसका मेन काम होता है जब ब्रूडिंग होती है, तो ब्रूडिंग के समय आपका जो एक फैन है जो बहुत दूसरे फैन की तरह पूरी स्पीड में चलता है, तो वो वीएफडी उसके स्पीड को कंट्रोल करता है। नंबर वन, जो उसका आरपीएम होगा उसके आरपीएम को वो मिनिमाइज कर लेता है। पहली बात है ना, उसकी स्पीड बहुत कम कर सकता है वीएफडी। उसके बाद सेकंड, उसके अंदर में टाइमर लगा होता है जो ऑन और ऑफ सेक्शन को कंट्रोल करता है। सपोज मुझे वहां पर मैं सेट करना है कि 5 मिनट मेरा फैन ऑन रहे और 10 मिनट ऑफ रहे, तो उसके अंदर में टाइमर लगा हुआ है। तो कौन कौन सा इसके अंदर में, एक तो उसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है, दूसरा उसके ऑन ऑफ सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो ब्रूडिंग के टाइम का आपका जितना भी फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, चाहे वो गैस हो चाहे वो डीजल हो, उसके फ्यूल कंजम्पशन में कम से कम 25% का जो है कट ऑफ होगा। इतना उसको बेनिफिट होगा। ये कैसे हो सकता है, कैसे 25% हुआ? वजह ये है कि जो भी उसका टेम्परेचर शेड के अंदर में बनता है उस टेम्परेचर को बनाए रखेगा, और अपने स्पीड से टाइम के हिसाब से जो उसके अंदर में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है या आपकी वहां पर में जो अदर गैसेस हैं जिसकी वजह से फ्यूम बनता है, उन गैसों को ये आउट करेगा। इससे आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जब अगर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो ऑटोमेशन में भी चलने वाला जो डीजल ब्रूडर है वो भी कट ऑफ कर करके पार्शियली ऑन होगा। वही डीजल ब्रूडर जो आपके 10 घंटे में 10 लीटर जो हम बोलते हैं, ये सही साबित तभी हो पाएगा जब आप उसके अंदर में वीएफडी लगा लेंगे। ये हो गया अपना पहला वीएफडी का मैटर। इसीलिए कंपलसरी हम सभी शेड के अंदर में इसको हम दे ही रहे हैं और लेना ही है। कोई बड़ा भारी इसकी कीमत नहीं है, 12-15 हजार के आसपास है जीएसटी के साथ में। तो कोई इसका तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा फार्मर अपनी बचत भी कर पाएगा। सेकंड नंबर पे आता है बर्ड पार्टीशन। आप लोग को मालूम होना चाहिए जहां पर में बर्ड पालते हैं उस जगह पे पार्टीशन हमारे पास में अवेलेबल है। इस समय हम बर्ड पार्टीशन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये भी कोई लाखों करोड़ों का सामान नहीं है, ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड और बहुत अच्छे मेंटेनेंस में काम आएगा। बर्ड पार्टीशन में ज्यादातर फार्मर आयरन की जाली और एंगल का प्रयोग करते हैं, है ना। उससे ये होता है कि थोड़ा भी अगर वो पुराना हो जाता है तो बर्ड को वो डैमेज करना शुरू कर देता है। उसके जो तार हैं उससे उसकी बॉडी में भी इंफेक्शन हो जाते हैं। तो ये है। और दूसरी चीज, ये बहुत लाइट वेटेड है, इसको बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। जबकि लोहा या जो एंगल आप फार्मर हमारे यूज कर रहे हैं उसको 1 साल के अंदर अंदर उसमें जंग लग जाएगा या उसको मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें ना आपको पेंट करवाना है ना कुछ भी नहीं करना है। ये बर्ड पार्टीशन आपके बहुत अच्छे तरीके से काम में आएगा। तीसरे नंबर पे है एयर इनलेट। एयर इनलेट सिस्टम, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये है क्या चीज। तो मैंने वीडियोस वगैरह भी मैंने इसको डाला हुआ है कि आप पहले इसको समझ लें कि एयर इनलेट क्या है। 300 फीट से ऊपर वाले जितने भी शेड हैं उसमें इसको लगा के दीजिए। अगर फार्मर ने अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया होगा मगर अभी एस्टिमेशन एस्टिमेशन जा रहा है, थोड़े एफर्ट लगाइए, उनसे बात करिए, उसको उसके फायदे समझाइए। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे।
जनरली शेड जो हमारा यूज होता है उसमें हम टनल वेंटिलेशन यूज करते हैं, आप सबको मालूम है। टनल वेंटिलेशन, हवा एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से बाहर जाती है। मगर एयर इनलेट के प्रयोग के द्वारा हम उसमें टनल वेंटिलेशन के साथ साथ क्रॉस वेंटिलेशन भी हम पैदा करते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन से शेड के अंदर में उठने वाली नमी या गर्मी या आपका जो ह्यूमिडिटी बनती है उसको हम बिल्कुल डिसॉल्व कर देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कारगर है आपके परफॉर्मेंस को लेकर। तो इसमें भी अगर जो एयर इनलेट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि बीमारियों से और उसके वजन में बहुत बीमारी कम होगी, वजन बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। लगने में इसके लिए थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा कॉस्ट इसकी लगती है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर में एयर इनलेट लगते हैं, उसके साथ साथ हमारे साइड में फैन भी लगते हैं। 39 इंच के हम फैन भी लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा सिस्टम है, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए इसमें प्लस होता है। मगर आप फार्मर को बताइए, बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनको इस सिस्टम के बारे में मालूम भी नहीं है, क्योंकि वो सिंपल ये बोलते हैं कि सर हमको अगर पहले अगर बता दिए होते तो मैं लगा लेता, नया सिस्टम था मेरा। मगर हम इसलिए नहीं बताते, जैसे ही मैं उनको बोलूंगा कि ये इतना महंगा है तो वो मना कर देगा। आप अपने तरफ से मत सोचिए, आप प्रेजेंट तो करिए भाई। आप उनको बोलिए तो कि हमारे पास में ये सिस्टम है, इसके फायदे क्या हैं। लगाने का तो अपनी जगह पे ठीक है, पैसा भी लग रहा है ये भी ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा वो आप पहले बताइए। ठीक है, क्रॉस वेंटिलेशन आपको मिलेगा, ह्यूमिडिटी इसमें बहुत कंट्रोल में होगी, और जो बीमारियां हैं उसके अंदर में भी कमी आएगी, और जो वेट है बहुत अच्छा इसके अंदर में बनेगा। तीसरे नंबर के बाद अब आता है अंडरग्राउंड साइलो। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनको मैन पावर की बहुत तकलीफें हैं, मगर हम उनको इसलिए नहीं बताते क्योंकि बहुत महंगा है ये करीबन 1,60,000 रुपए का अंडरग्राउंड साइलो है। तो उसके बाजू में वो रूम बना के और ये अंडरग्राउंड साइलो को उसके साथ में ये यूज कर सकते हैं। मगर फार्मर को इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे पास में अंडरग्राउंड साइलो भी है। कैसा यूज होता है आप उसको यूट्यूब में देख सकते हो। मैंने ये जो छोटे छोटे से क्लिप हैं, ये सारी चीजें मैंने इसलिए बना के डाला हूं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में तकलीफ नहीं हो। मगर उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं हमारे बंदे। जो नए फार्मर हैं, मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि जो नए फार्मर हैं उनको ये वीडियो दिखाइए, कितनी हाइट होना चाहिए, कितना उसके अंदर में क्या यूज होना चाहिए, कैसे इलेक्ट्रिसिटी, कैसे जनरेटर का इस्तेमाल करना है, हम वो भी नहीं बता रहे हैं। मतलब अब जो लिंक है उसको भी शेयर करने में कौन सी मेहनत लग रही है ये पता नहीं। तो आप प्लीज आप उनको एक बार दिखाइए, ताकि आपका भी एफर्ट कम लगे, उनको जल्दी समझ में आएगा। तो ये चीज आप एक बार बताइए। फिर उसके बाद में आता है फॉगर किट। फॉगर किट का इस्तेमाल जो है बहुत सस्ती है, कोई बड़ी भारी, इसके भी करोड़ों में इसकी कीमत नहीं है। कुछ 38-40 हजार रुपए की ये किट आती है ना। ये लगती है शेड के 33% वाले हिस्से में, जो बैक साइड का एरिया होता है जिधर हम फैन लगाते हैं, उस तरफ में हम फॉगर किट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बार लगने के बाद ये इसको निकाला या लगाया नहीं जा सकता है, आराम से, है ना, इजी टू मेंटेन, इसको कहीं भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। इसके अंदर में आप ये चीज का ध्यान रखिए कि वहां पर में फॉगर किट लगाने से क्या फायदा होगा। तो फायदा ये होगा कि अगर आप फॉगर किट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने में जितनी भी वहां पर में एयर, सामने से आपकी ठंडी हवा बाहर जा रही है, वहां से वो बैक साइड में आ रही है, बैक साइड में आने के बाद में वो थोड़ी गर्म हो जाती है। तो ऐसे टाइम में हम फॉगर को चालू करके उसके टेम्परेचर को बहुत इजीली मेंटेन करते हैं। ज्यादातर के शेडों के अंदर में आपने खुद देखा होगा, सामने की तरफ तो जहाँ कूलिंग पैड है वहां तक 50% तक आपको बड़ी अच्छी और ठंडी हवा मिलती है। मगर उसके बाद में मिड में जैसे जैसे आप फैन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको हवा जो है वो धीरे धीरे करके गर्म होना शुरू हो जाती है। क्योंकि वजह ये होती है कि उसका जो ट्रैवल है उसके साथ साथ वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और बर्ड का जो गर्मी है उसको वो एब्जॉर्ब करते हुए, उसको वो डिसॉल्व करते हुए पीछे तक आते आते तक वो गर्म हो जाती है।
इस वजह से हम फॉगर किट का इस्तेमाल करते हुए हम एक जैसा टेम्परेचर सामने से लेके पीछे तक कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका फायदा बर्ड के परफॉर्मेंस पे होता है, उसके अंदर में बीमारियां कम और उसका अच्छा वेट गेन कर सकती है। लास्ट में है सर्कुलेशन फैन। इसको भी हमने अपने सभी शेड के अंदर में कंपलसरी डाल दिया है। सर्कुलेशन फैन का मतलब ये होता है, यहां से आपका जो भी ब्रूडिंग का टाइम होता है, ब्रूडिंग टाइम में पहले हम इसको ब्रूडर के साथ में लगाते थे, ताकि आपकी हॉट एंड कोल्ड एयर को प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से मिक्स किया जा सके। तो ब्रूडिंग का जो खर्चा होता है वो भी हमारा बचता है, और पूरी बर्ड को एक जैसा टेम्परेचर मिलता है, कहीं ठंडा या कहीं पर में गर्म नहीं होने पाता। कोई बड़ा भारा इसकी भी कॉस्ट नहीं है, बहुत नॉमिनल है ना। कुछ 10 या 11 हजार रुपए का एक फैन आता है। फार्मर को बताइए, फायदे बताइए, उससे उनको ये मत बताइए कि आपका पेमेंट तो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है। उसको आप ये समझाएंगे 101% सर्कुलेशन फैन के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब इसका एक और इस्तेमाल करना शुरू कर दिए कि ब्रूडिंग के अलावा हम इसके साथ साथ हम उसके लिए ये भी कर रहे हैं कि जो ब्रूडिंग है वहां पर में हम लोग ये कर रहे हैं कि ब्रूडिंग के टाइम में आपका ये जो फैन इस्तेमाल होता है, ये इसके बाद इसको हम फ्रंट में लाके जो उसकी ठंडी हवा है उसको हम ट्रांसफर करते हैं पीछे की तरफ, ताकि उसका जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो ये चीज बहुत जरूरी है, आप उनको समझाइए कि नॉट ओनली ब्रूडिंग, हम उसको सामने की तरफ में भी फैन लगा के उसके एयर को हम पीछे की तरफ में ट्रेवल करवा सकते हैं थोड़ा फास्ट तरीके से। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पर में जो फिर ऑड इवन जो टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है उसमें भी कमी आएगी। एक और फायदा, जब आपका ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसी फैनों को हम चला के, अगर हमारा कूलिंग पैड को हम बंद करेंगे, इसी फैन को चला के हम ड्राई एयर को, पीछे के एग्जॉस्ट फैन को हम चला के, और चारों हमारे सर्कुलेशन फैन को भी चला के हम पूरे अंदर की नमी को खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये हमारे इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको हमको बताना जरूरी है। इसका यूज क्या है, प्लीज इसको एक बार देख लीजिए। मैं अगर बोलेंगे तो मैं इसका जो है अलग से इसके अंदर में एयर इनलेट का और ग्राउंड साइलो का तो एक आपके पास में वीडियोस हैं। बाकी और भी चीज़ों के जैसे वीएफडी हो गया, बर्ड पार्टीशन हो गया, फॉगर किट हो गई, और सर्कुलेशन फैन हो गए, इनका भी एक छोटे छोटे से क्लिप बना के मैं आपको दे दूंगा। मगर फिलहाल में आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अपने फार्मरों को ये चीज़ समझाइए, उनको बताइए कि ये हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर का ज़्यादा उसके अंदर में इन्फ्लुएंस में हम इसके को नहीं बता पाते हैं। राइट।